हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी में। देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके सीजीपीएससी के जो है ना छत्तीसगढ़ जीके है उसका टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, उसका टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, कोशिश करूंगा डेली 2 या 3 वीडियो में इसका लाऊं। ठीक, चलिए अभी देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। छत्तीसगढ़ में 1858 में, एक मिनट, ठीक है, कब 1858 में सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह, ठीक है, हनुमान सिंह जी का नाम याद रखना, उनके साथ उनके 17 साथियों को किस तिथि को फांसी दी गई थी? ठीक है, 1858 याद रखना है आपको। ठीक, 1857 जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसी के समय की बात है। इस दौरान आपको क्या देखने को मिलता है? सैन्य विद्रोह। ठीक है, सैन्य विद्रोह। और इसी क्रम में जो है एक नाम याद रखना आपको, हनुमान सिंह जी का। किनका नाम? तो हनुमान सिंह जी का। हनुमान सिंह जी को इनके 17 साथियों के साथ, कितने तो 17 साथियों के साथ फांसी की सजा या फांसी दी जाती है। ठीक, और किस तारीख को? तो 22 जनवरी 1858 को, याद रखना आप लोग। ठीक है, कौन सा? तो 22 जनवरी 1858 को। चलिए अगला देखिए, है ना। ये अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि कलचुरी शासक, ठीक है, यहाँ पे जितने हैं सब कलचुरी शासक हैं। ठीक है, इनका क्षेत्र आपको याद रखना है रतनपुर और रायपुर क्षेत्र। ठीक है, जहां पर ये क्या तो शासन कर रहे थे। ठीक है, तो दो क्षेत्र हैं, उसमें रतनपुर में जो शासन करने वाले कलचुरी शासक हैं उनका क्रम आपसे पूछा गया, कौन पहले आया, फिर उसके बाद ठीक कौन आया, फिर उसके बाद। तो सबसे पहले याद रखना इसमें जायजल देव प्रथम जी का, है ना, जायजल देव प्रथम जी का नाम ये सबसे पहले आए। ठीक है, शासन करने में जायजल देव प्रथम पहले आए। उसके बाद अगला आपको नाम याद रखना है रत्नदेव द्रुति जी का, ये दूसरे नंबर पे थे। उसके बाद आया पृथ्वीदेव द्रुति, ये तीसरे नंबर पे थे, है ना। पृथ्वीदेव द्रुति ये कौन से? तो तीसरे नंबर पे थे। और सबसे आखिरी में यहाँ पर आपको दिखेगा प्रताप मलल जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जायजल देव प्रथम। ठीक है, तो आपको इसे फॉलो कैसे करना है? ये चार वाला तो नहीं आएगा, जो पहला है वो पहला आएगा। ठीक है, पहला तीनों में है। उसके बाद जो चौथा है, मतलब ये वाला भी नहीं आएगा। अब आपके पास कौन सा बचा? दो। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? पहला, चौथा, उसके बाद फिर दूसरा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश से ही संबंधित है ना। याद रखिएगा, कलचुरी वंश से आपको पेपर में प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो कमल राज, ये जो है उत्कल नरेश होते हैं। ठीक है, इन्होंने करवंशी द्रुति सुभाकर को पराजित किया था। ठीक है, कमल राज जो है उत्कल नरेश, है ना, कमल राज याद रखिएगा, कलचुरी वंश के शासक हैं। इन्होंने उत्कल नरेश करवंशी द्रुति सुभाकर को पराजित किया था। ठीक है, ये सही है। उसके बाद देखिए उत्कल नरेश के अनेक हाथी, नाम क्या है? ये सुभाकर द्रुति, है ना, करवंशी सुभाकर द्रुति, इनके अनेक हाथी, घोड़े और अन्य संपत्ति लूट लिए गए। ठीक है, और गांगदेव को अर्पण कर दिया गया था, ये भी सही है ना। गांगदेव को क्या तो अर्पण कर दिया गया था। साथ ही उत्कल युद्ध से कमल राज के साथ साहिल नाम का एक योद्धा कौशल चलाया था, ये भी सही है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्कल युद्ध से कमल राज के साथ साहिल नामक के योद्धा कौशल चलाया था। साहिल ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीते थे, है। साहिल ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीते थे। तो ये क्या होगा? सभी के सही सही है, मतलब सभी कथन सही है। ठीक, अगला देखिए। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब कब से कब तक था? तो याद रखना है 1806 से 1810 तक। ठीक है, इसी समय पिंडारियों ने क्या है, बहुत ज्यादा उत्पाद मचाया था। कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा जो पेंड्रा क्षेत्र है। ठीक है, उन्हीं पिंडारियों के कारण उस क्षेत्र का नाम क्या तो पेंड्रा पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो यहाँ पे रचनाएं पूछी गई हैं, है ना। रतनपुर के शासक राज सिंह, रतनपुर में शासक राज सिंह थे। इनके दरबारी कवि जिनका नाम क्या था? राजकवि गोपाल। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है आपको बतानी है। तो इसमें एक तो आपको याद रखना है सुदामा चरित्र है, दूसरा है खूब तमाशा, ये दोनों है, पहला और चौथा। ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिया है। ठीक है, तो पहला और चौथा
ये क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। आज की क्लास इतना ही।